फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं इरिगेशन जो लेक्चर नंबर 2 है। और इसमें हम बात करने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन। कौन कौन से टेक्निक हैं इरिगेशन में, वो आपके सामने बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें टेक्निक्स की बात करेंगे तो इसमें पहली जो टेक्निक है, सारी टेक्निक का नाम पहले मैं बता देता हूँ। फ्री फ्लडिंग है, फ्री फ्लडिंग है। दूसरी टेक्निक की बात करूँ तो बॉर्डर फ्लडिंग, बॉर्डर फ्लडिंग का नाम है। ठीक है, उसके बाद जो फ्लडिंग है वो कई सारे वे हैं जिसके थ्रू हम इरिगेशन करते हैं। ठीक है, उसी का नाम बोल रहा हूँ। तीसरा है चेक फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग है। उसके बाद से बेसिन फ्लडिंग, बेसिन फ्लडिंग है। उसके बाद से आप देखोगे फुरो इरिगेशन, इरिगेशन फुरो इरिगेशन है। उसके बाद जो देखोगे स्प्रिंकलर है, स्प्रिंकलर इरिगेशन। उसके बाद 7वां नंबर पे देखोगे तो ड्रिप इरिगेशन है। काफ़ी ज़्यादा इसको बोला जाता है कि मोस्ट एफिशिएंट मेथड है ये, ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन। इसको ट्रिकलिंग इरिगेशन भी बोला जाता है, ट्रिकल इरिगेशन भी बोला जाता है, ट्रिकल इरिगेशन भी बोला जाता है। तो ये सारे जो हैं वो टेक्निक हैं इरिगेशन के। फ्री फ्लडिंग है, बॉर्डर फ्लडिंग है, चेक फ्लडिंग है, बेसिन फ्लडिंग है, फूरो इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, या ड्रिप इरिगेशन है, या ट्रिकल इरिगेशन है। ठीक है, इन सब की अगर हम बात करने वाले हैं, इन सब की अगर मैं बात करने वाले हूँ तो ये किसको बोलते हैं, किस तरीके का ये इरिगेशन होता है। ठीक है, इसके पहले हमने कुछ बहुत सारे इंट्रोडक्शन के पॉइंट भी बोले थे, बहुत सारे पॉइंट हमने समझाए थे। ठीक है, इरिगेशन के टाइप्स बताए थे, इरिगेशन के बेनिफिट्स बताए थे। ये सारा कुछ आपने अच्छे से रिवीजन भी करते चलना है। ठीक है, कि ताकि इसको अच्छे से हम समझ भी पाएँ। ठीक है, देखो जितने थियरी वाले होते हैं ना, मैक्सिमम बच्चों को बहुत ही हार्ड लगते हैं, समझ में ही नहीं आता है क्या लर्न करें क्या ना लर्न करें। ठीक है, लेकिन मैं इसको इतना आसान कर दूंगा कि ताकि आप इसको एक बार ये वीडियो को देख लिए और साथ साथ में नोट्स बना लिए ना, तो और दोबारा खाली एक रिवर रिवीजन की जरूरत होती है। रिवीजन कर लिए ना तो आपको ऑटोमेटिक ये चीजें एकदम आसान लगने लग जाएंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। टेक्निक ऑफ इरिगेशन में सिंपल सा है, फ्री फ्लडिंग होता है, बॉर्डर फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग, बेसिक फ्लडिंग, फुरो इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, जिसको ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं। तो ये याद कर लेना। देखो साथ साथ में याद करते जाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन की बात कर रहे हैं तो आसान तरीका की याद करते जाएं, अलग अलग तरीके से अच्छे तरीके से इसको याद करते जाएं, कि ताकि हमारे लिए आसान हो सके। ठीक है, हमारे लिए इजी हो सके। क्लियर पॉइंट मैं बोल रहा हूँ। तो चलिए वन बाय वन इसको समझते हैं क्या होता है, कि ताकि हमारे लिए ये आसान हो सके। तो पहला जो मैंने इरिगेशन की बात किया जिसका नाम है फ्री फ्लडिंग, फ्री फ्लडिंग। ठीक है, फ्री फ्लडिंग की बात मैं कर रहा था। ठीक है, अब ये फ्री फ्लडिंग क्या है, फ्री फ्लडिंग है क्या, उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसका एक पिक्चर्स ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, पिक्चर्स पिक्चर्स जो है वो आपको मैं बता दूं कि ताकि किस तरीके का होता है फ्री फ्लडिंग। जैसे मैं आपको बोलूं सिंपल सा कि ये आपका क्या है, लैंड है। ठीक है, ये आपका क्या है, खेत है, समझ लो सिंपल सा खेत है। अभी हमने क्या कर दिया ना, यहाँ से ओपन कर दिया। ठीक है, यहाँ से क्या कर दिया हमने, यहाँ से ओपन कर दिया, यहाँ से ओपन कर दिया। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर दिए, ओपन कर दिया, और यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, लिक्विड फ्लो हो रहा है, फ्लो होके इसमें जा रहा है। ठीक है, फ्री फ्लोटिंग मतलब यहाँ से आपका ये वाटर आ रहा था, यहाँ से हमने ओपन कर दिया, कहीं से भी एक जगह से ओपन कर दिया और फ्रीली ये मूव कर रहा है। तो ऐसे टाइप का जब भी हम इरिगेशन करते हैं तो इस टाइप के इरिगेशन को हम बोलते हैं फ्री फ्लोटिंग। ठीक है, फ्रीली हम इसको छोड़ देते, पानी आप जाते रहो खेत में, अपनी जगह पे जाते रहो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एफिशिएंसी जो होती है, ऐसे टाइप में एफिशिएंसी जो होती है वो होती है लो। ठीक है, लो हो जाती है एफिशिएंसी। इसका ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि सबसे लो एफिशिएंसी टेक्निक किसकी है, तो फ्री फ्लडिंग की है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं वन बाय वन करके, कि ताकि हमें इसके लिए बेनिफिट है। ठीक है, इट इज नोन एज अ ऑर्डिनरी फ्लडिंग, इसको क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज ऑर्डिनरी फ्लडिंग और वाइल्ड फ्लडिंग,
वाइल्ड फ्लडिंग, ठीक है, बिकॉज 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 देयर इज नो कंट्रोल, there is no control of of movement of water, ठीक है, आइडिया मिल गया, ठीक है। इसमें कोई भी मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर में कोई कंट्रोल नहीं होता है, ऐसे टाइप के इरिगेशन को हम फ्री फ्लडिंग बोलते हैं, ठीक है। ये जो इरिगेशन की एफिशिएंसी होती है, इरिगेशन एफिशिएंसी जो होती है इसकी ऑफ दिस मेथड, इस मेथड की एफिशिएंसी इज लो, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, ठीक है, क्या है ये एफिशिएंसी है और ये लो होती है, तो इसको हाईलाइट भी कर दिया, ठीक है, हाईलाइट भी कर दिया। इस मेथड में दिस मेथड इज सुटेबल, मेथड इज this method is suitable for close growing crop and area having rolling land, area having रोलिंग लैंड हो, ठीक है, कैसा लैंड हो, रोलिंग लैंड हो, मतलब प्लेन हो एकदम, तो ऐसी जगह पर इस टाइप का इरिगेशन जो करते हैं वो सुटेबल रहता है, ठीक है। रोलिंग ग्राउंड है तो ऐसे टाइप का जो इरिगेशन करते हैं वो सुटेबल रहता है, ठीक है, वो क्या रहता है, सुटेबल रहता है। क्लियर, आइडिया मिल गया होगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट की बात करूं तो सेकंड नंबर पे हमने क्या बताया था, सेकंड नंबर पे वो है बॉर्डर फ्लडिंग, बॉर्डर फ्लडिंग, ठीक है, बॉर्डर फ्लडिंग है, बॉर्डर फ्लडिंग, ठीक है, बॉर्डर फ्लडिंग की हम बात करने वाले हैं। तो ये कैसा होता है बॉर्डर फ्लडिंग में, हम क्या कर लेते हैं कि अगर कोई आपके पास बहुत बड़ा लैंड है, इस तरीके का आपके पास कोई लैंड है, तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, बॉर्डर बना लेते हैं। कैसे तरीके का बॉर्डर बना लेते हैं, ऐसे करके हम बॉर्डर बना लेते हैं, ऐसे करके बॉर्डर बना लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये 10 से लेके 20 मीटर वाइड होता है और 100 से लेके 400 मीटर तक ये क्या होता है, लेंथ में होता है, ये लेंथ में होता है, ठीक है, और ये वाइड होता है। ये याद रखना, बॉर्डर फ्लडिंग में ये याद रखना कि हम बॉर्डर बना देते हैं, ठीक है, बॉर्डर बना के और फिर बाद में हम वाटर को सप्लाई करते हैं, ठीक है, वाटर को सप्लाई करते हैं ये बॉर्डर बना के, ठीक है, कि ताकि प्रॉपर तरीके से इरिगेशन हो सके, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेट हो सके और हमारा जो वाटर है वो कम से कम बर्बाद हो। इसलिए हम क्या कर लेते हैं कि तरीके अलग अलग तरीके अपनाते जाते हैं, ठीक है, अलग अलग ये टेक्निक टेक्निक क्यों अपनाया जाता है, सिंपल मीनिंग में अगर मैं बोलूँ कि ये टेक्निक क्यों अपनाया जाएगा, कि ताकि जो हमारा वाटर है वो कम से कम नुकसान हो और जहां तक मुझे क्रॉप के रूट तक पहुंचाना है वहां तक पहुंच जाए, इसीलिए तो टेक्निक अलग अलग यूज करते हैं, ठीक है, अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग टेक्निक होती है, अलग अलग प्लेस के लिए अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग टेक्निक होती है, ठीक है। तो ये टेक्निक अगर हम जानते रहेंगे तो कहाँ कौन से टाइप के क्रॉप्स है, कहाँ टाइप का कैसे टाइप का लैंड है, उसके बेस पर हम उसको वाटर आर्टिफिशियल तरीके से पहुंचा सकते हैं, ठीक है, बात पता चली। तो बॉर्डर फ्लडिंग से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिख लेते हैं। इन दिस मेथड लैंड is divided into नंबर ऑफ स्ट्रिप, ये स्ट्रिप बना हुआ है, ठीक है, अभी जो मैंने बताया है स्ट्रिप, विच आर सेपरेटेड बाय विच आर separated by which are separated by low levies, इसका मतलब समझ रहे हैं, कम खर्च हो, which are called border, ठीक है, which is called border,
ठीक है, पता चल गया, आइडिया मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें कि द लैंड एरिया इज confined between 10 to 20 meter wide and having length of 100 to 400 मीटर, हैविंग लेंथ ऑफ 100 to 400 मीटर होते हैं। क्लियर, ये आइडिया मिल गया आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझने और जानने की ज़रूरत है। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए। ठीक है, अब इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूँ कि इसमें रिलेशन बिटवीन डिस्चार्ज एंड टाइम टेकन टू इरिगेट एरिया, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाता हूँ कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, समझ में आ सके। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, क्या हेडिंग है, रिलेशन बिटवीन डिस्चार्ज एंड टाइम टेकन टू इरिगेट एरिया ए। ठीक है, कहने का मतलब है, कहने का मतलब थोड़ा सा समझिएगा, कहने का मतलब है कि आपके पास कोई इस तरीके का लैंड है। ठीक है, इस तरीके का लैंड है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से पॉइंट में बोल रहा हूँ कि यहाँ से ये वाटर को हम ला रहे हैं और इधर हम इसको छोड़ दे रहे हैं, पानी को क्या कर रहे हैं, इधर से छोड़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना। और ये आपका जो एरिया है वो एरिया है। ठीक है, हमने एक स्ट्रिप ले लिया, हमने एक स्ट्रिप ले लिया, यहाँ पर एक छोटा सा एक स्ट्रिप ले लिया। ठीक है, छोटा सा स्ट्रिप ले लिया, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ये छोटा सा एक पट्टी ले लिया, छोटा सा पट्टी ले लिया, स्मॉल एरिया का पट्टी ले लिया। ठीक है, स्मॉल एरिया की बात करूं तो इसकी जो स्मॉल एरिया है वो डी एरिया है। ठीक है, क्लियर, डी एरिया है। स्मॉल एरिया की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये डी एरिया है। ठीक है, अब यहाँ से क्यू जितना डिस्चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, ए एरिया में अभी इसको अगर मैं क्रॉस सेक्शन कट कर रहा हूँ, ये वाला जो डी वाला है इसको क्रॉस सेक्शन अगर मैं कट कर रहा हूँ तो इस तरीके का आपका क्रॉस सेक्शन में कट किया, थोड़ा सा देखना क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यहाँ पर जो एरिया है, ठीक है, ये जो स्ट्रिप कट किए हैं, ठीक है, ये जो स्ट्रिप कट किए हैं, ये जो, ठीक है, इसको हमने ऐसे ब्लू करके रखा है कि ताकि आपको आइडिया मिल सके, जिसकी एरिया जो है डी ए एरिया है। ठीक है, और इसका जो इनफिल्ट्रेट हुआ है डेप्थ वो वाई डेप्थ है। कितना डेप्थ है, वाई डेप्थ क्या हुआ है, फिल्ट्रेट, इनफिल्ट्रेट हुआ है। ठीक है, डी एरिया में कैसे, इस तरीके से इनफिल्ट्रेट हुआ है, वाटर अगर इसमें आएगा तो इनफिल्ट्रेट भी आएगा। ठीक है, तो इसको हमने इनफिल्ट्रेट को एफ ले लिया। ठीक है, एफ क्या है, एफ यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, एफ क्या है, रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन, रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन हमने यहाँ पे लिख दिया कि रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन हमने क्या ले लिया, एफ ले लिया। इस रेट से ये इनफिल्ट्रेट हो रहा है। ठीक है, रूट तक जा रहा है पानी। क्लियर, अब इसमें सबसे मोस्ट अगर इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या हो रहा है, मास कंजर्वेशन हो रहा है, मास कंजर्वेशन हो रहा है। ठीक है, मास कंजर्वेशन का टेक्निक के बेस पे मैं बताऊं क्या हो रहा है, मास कंजर्वेशन। ठीक है, मास कंजर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मास कंजर्वेशन। थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं कि ताकि आपको आइडिया रहे। ठीक है, जो हम बताना चाहते हैं मास कंजर्वेशन में अगर थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये क्यू डिस्चार्ज हो रहा है, मान लो क्यू जितना डिस्चार्ज हो रहा है, स्मॉल समय ले लेते हैं। अगर एक स्मॉल समय हम मैं ले लूँ, स्मॉल समय मतलब डी टी जितना समय ले लूँ, ठीक है, तो आप थोड़ा देखो क्यू जो होता है, क्यू होता है डिस्चार्ज, मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना मीटर क्यूब वाटर फ्लो हो रहा है उसी को डिस्चार्ज बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज बोलते हैं। क्लियर, तो क्यू जो डिस्चार्ज है, टी है जो समय है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मास कंजर्वेशन ये बोल रहा है कि जितना डिस्चार्ज हो रहा है उतना वहां यूटिलाइज हो रहा है। कहने का मतलब है जो डिस्चार्ज हो रहा है वही तो यूटिलाइज हो रहा है।
तो ये क्या हो रहा है देखो, Q इंटू डी टी किया, मतलब स्मॉल समय में Q जितना डिस्चार्ज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये वॉल्यूम बता रहा है, वॉल्यूम बता रहा है, ठीक है, ये वॉल्यूम बता रहा है। वॉल्यूम मतलब सिंपल तरीके से अगर बोले तो ये एक मास को ही इंडिकेट कर रहा है। अब ये क्या हो रहा है, ये जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा है पूरे ए एरिया में, पूरा फैल रहा है, ठीक है, ए एरिया में फैला, ठीक है, ए वाई मतलब इतने डेप्थ में क्या होगा, डेप्थ इंटू एरिया, स्मॉल एरिया की बात करें, डेप्थ इंटू एरिया हो गया। प्लस अगर मैं बात करूं कि फिल्ट्रेशन रेट जो है और एरिया और इंटू डी टी समय में ही हो रहा है, तो डी टी समय में हमने क्या कर दिया, तो ये भी वॉल्यूम बताता है, ये भी वॉल्यूम बता रहा है, ये स्मॉल पट्टी का बता रहा है, ये पूरे पट्टी का बता रहा है, और फिर प्लस इवेपोरेशन भी तो होगा, इवेपोरेशन होगा, ठीक है। और क्या होगा, इवेपोरेशन के साथ अगर आप देखोगे तो जो स्मॉल पट्टी है, स्मॉल एरिया आपने लिया है, वो इन्फिल्ट्रेशन इंटू स्मॉल एरिया इंटू स्मॉल टाइम, ठीक है, तो ये मेरे पास इतना ये मास कंजर्वेशन हो जाता है, ठीक है। इसमें मैं अगर ये दो पार्ट को, इसको और इसको मैं क्या कर लूँ, जीरो ले लूँ, इसको और इसको मैं मान लो कि इवेपोरेशन नहीं हुआ है, ठीक है, स्मॉल एरिया में इन्फिल्ट्रेशन मतलब नेग्लेक्ट के बराबर, उसको छोड़ दो, ठीक है, तो आपके पास जो बच रहा है वो यही बच रहा है, Q इंटू डी टी इक्वल टू वाई इंटू डी ए प्लस एफ इंटू ए इंटू डी टी, यही बच रहा है, क्लियर, ये बच रहा है। अब मैं क्या कर गया, थोड़ा सा ध्यान देना कि देखो डी टी स्मॉल समय इसमें है और स्मॉल समय इसमें है, किसमें किसमें स्मॉल समय, एक तो स्मॉल समय इसमें है और एक स्मॉल समय इसमें है। मैंने इसको क्या कर दिया, इस तरफ ट्रांसफर कर दिया, इस तरफ क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो ट्रांसफर करने पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा Q इंटू डी टी और माइनस एफ इंटू ए इंटू डी टी, और इधर क्या हो गया, y इंटू टी हो गया, क्लियर, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से अगर मैं dt को कॉमन कर लूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ q है, यहाँ माइनस एफ इंटू ए है, और इधर है y इंटू डी ए, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब मैंने क्या कर दिया कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है उसको इस तरफ लेकर आया, इधर हमारे पास dt हुआ और इधर क्या हुआ, अगर इधर आप देखेंगे तो y इंटू डी ए तो था ही, ये जो मल्टीप्लिकेशन dt के साथ था वो इस तरफ क्या हो जाएगा, q माइनस एफ इंटू ए हो गया, क्लियर, पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब मैंने क्या कर देना है कि ये दोनों को थोड़ा सा ध्यान दो, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन ले लिया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लिया, ठीक है। यहाँ टाइम को बता रहा है तो इनिशियल 0 समय से स्टार्ट हुआ और t टाइम तक गया, ठीक है। यहाँ पे एरिया कितना इरिगेट हुआ, मान लो कि पहले स्टार्टिंग में 0 समय में एक भी नहीं हुआ था, अब ए एरिया जितना इरिगेट हो गया, क्लियर, इरिगेट हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कुछ वैल्यू के बिना dt होता है तो ये सीधा आ जाता है t, और ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके t समय तक। यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर किसका है, a की इंटीग्रेशन हो रही है, a का, तो यहाँ पर अगर देखोगे पहले तो y ये बाहर आ गया, ठीक है, और किसका हो रहा है, एरिया कहाँ पे, इसमें है, तो अगर 1 में होता है, ठीक है, ये अगर आप याद रख लेना कि 1/x का dx के साथ इरिगेशन होता है तो ln x हो जाता है। अगर वही 1/cx होता तो ये ln आपका cx होता, और इनटू ये जो c है ना वो क्या आ जाता, एक c भी वैल्यू आ जाती है हमारी, एक c की वैल्यू भी, अब cx का करोगे तो c आ जाएगा, तो वो c मेरा डिवाइड में आ जाता है। तो ये चीज़ें भी हमें थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ पे बताया, वो ध्यान रखेंगे। ये y तो तुम्हारा कांस्टेंट है, बाहर हो गया। यहाँ पर अगर देखोगे तो ln होगा, ठीक है, और ये अंदर क्या आ जाएगा, q माइनस एफ इंटू ए हो जाएगा, ठीक है, और फिर बाद में मेरा q माइनस एफ ए का देखोगे तो q माइनस एफ ए का क्या हो जाएगा, q के लिए 0 हो जाएगा, और माइनस एफ इंटू ए का अगर करेंगे तो f आ जाएगा, ठीक है, तो 0 माइनस एफ हो जाता है, ठीक है, 0 माइनस एफ हो जाता है, क्लियर। और ये कहाँ से कहाँ तक है, थोड़ा सा अगर इस पर ध्यान देंगे, गौर फरमाएंगे, तो कहाँ से, 0 से लेके ए तक है, क्लियर, 0 से लेके ए तक। ये देखो पहले टी रखोगे तो टी आएगा, माइनस टी की जगह 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा, तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखो ये माइनस एफ है ना, तो y अपन माइनस एफ हो गया, ये रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पे तो क्या है, देखो जब अंदर यहाँ माइनस होता है ना, जब इस कंडीशन में आप देखोगे क्या हो जाता है, माइनस इस पहले ए रखोगे तो क्या होगा, एल एन, ए की जगह पे ए रखोगे तो यही आएगा, q माइनस एफ इंटू ए,
फिर बाद में माइनस, एक की जगह पे जीरो रखेंगे तो ln q हो जाएगा, ठीक है, ये वाले कंडीशन में। अब इस कंडीशन में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपके पास है y अपन माइनस एफ, और यहाँ पर आप देखोगे तो आपके पास अगर मैं ये माइनस हटा दूँ, ध्यान से समझ जाए, तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अगर मैं माइनस हटा देता हूँ तो ये कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये पहले ये वाला जो था वो पहले आ जाएगा q माइनस ln q माइनस एफ इंटू ए हो जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देंगे। और जब आपको पता है कि लॉग में ये जो लॉग आपका है अगर माइनस होता है तो वो क्या हो जाता है, डिवाइड में आ जाता है। यहाँ लॉग q अपान q माइनस एफ ए हो जाता है, ठीक है। अब ये तुम्हारा जो है वो ln है, log e है, इसको मैं हटा देता हूँ और इसकी जगह पे ln ही लिख देता हूँ, ठीक है। और अगर मुझे ln को log 10 में चेंज करना है, ठीक है, log 10 में क्या करना है, मुझे चेंज करना है, तो ये t इक्वल टू हो जाता है 2.303 इंटू वाई अपन एफ तो था ही, ये हो जाता है log बेस 10 और q अपान q माइनस एफ इंटू ए हो जाता है। तो ये आपके सामने जो रेडी होके आया है ये हमारा हो गया फॉर्मूला, हो गया कि कितने समय में कितना टाइम टेकन लेगा ए एरिया को इरिगेट करने में और उसका इतने डेप्थ में इरिगेट करने के लिए, जिसका फिल्ट्रेशन रेट एफ है, डेप्थ इतने डेप्थ तक वाटर गया है वाई है, क्यू जो है वो डिस्चार्ज इतने मीटर क्यूब पर सेकंड से डिस्चार्ज हो रहा है, और एरिया इतना है, तो कितना समय लगेगा उसको इरिगेट करने के लिए, तो ये फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर इसी बेस पे जब ये जो आपके सामने है, ठीक है, जो आपके सामने है इसी के बेस पे अगर मुझे फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम एरिया फॉर मैक्सिमम एरिया अगर कैलकुलेट करना, मतलब कहने का मतलब ए मैक्स की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम एरिया। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि डी क्यू अपॉन डी टी जो होता है वो होता है जीरो, तभी मैक्सिमम होगा। इतने डिस्चार्ज इतने समय में इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है, तो उस कंडीशन में हमारा ये एरिया मैक्सिमम होता है। अब हमने इनिशियली क्या लिया था, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्यू इंटू डी टी था, ठीक है, और इक्वल टू वाई इंटू डी ए था और प्लस एफ इंटू ए इंटू डी टी था, यही था हमारे पास। अब हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें डी टी से सबको डिवाइड कर दिया, डी टी से सबको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ क्यू बचा, यहाँ पर y इंटू डी ए अपन डी टी हो जाएगा, और यहाँ पे f इंटू ए इंटू डी टी अपन डी टी, ठीक है, तो यहाँ से डी टी कैंसिल हो गया। अब मेरे पास जो बच रहा है वो क्या है, q इक्वल टू वाई डी ए अपन डी टी प्लस एफ इंटू ए। अच्छा, ये डी क्यू अपन डी टी नहीं है, डी ए अपन डी टी है, इतना एरिया एक समय में करते हैं तो ये जीरो हो जाता है, डी ए अपन डी टी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे डी ए, यहाँ पर एक और चीजें लिख देना, बिकॉज ऑफ डिवाइडिंग डी टी बाई बोथ साइड, ये थोड़ा लिख देना, चलो आइडिया रहे, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डी ए अपन डी टी इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, तो उस कंडीशन में मेरा ए जो है वो ए मैक्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू इक्वल टू ये वाई इंटू जीरो हो गया और यहाँ पे प्लस एफ इंटू ए मैक्स हो गया, ठीक है। इस कंडीशन में ये वाला जो पार्ट है ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ये वाला पार्ट। अब आपके सामने जो बचा है वो क्या है, क्यू इन इक्वल टू एफ इंटू ए मैक्स है, तो ए मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज अपॉन इनफिल्ट्रेशन, रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन, ठीक है, रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है, आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। अब इसके बेस पे आपको अगर क्वेश्चन भी आता है तो इसी तरीके से आप इसको रख के और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चंस भी आ जाएगा तो आप इसमें रख के और इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा कि ताकि आपको इसके बेस पे आइडिया मिल सके, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लेके करा दूंगा कि ताकि आपको आइडिया मिल सके, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे और इसको सॉल्व करके आपको बता देंगे। उसके पहले आपने इस जो फॉर्मूले हैं उसको रिवाइज कर लेना है, ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना। यहाँ पर पूरे मैंने ये फॉर्मूले यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता दिए हैं, ठीक है, ठीक है। इसको जूम इन करके, ये जूम आउट करके मैंने ये पूरे फॉर्मूले बता दिए हैं। तो
ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिलेशन आपको बता दिया, किसके किसके बीच में रिलेशन बताया, रिलेशन बिटवीन डिस्चार्ज एंड टाइम के बीच में, और टाइम टेकन टू इरीगेट एरिया, एंड अगर मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट करना है तो Q अपन ए हो जाता है, और अगर आपको टाइम टेकन फाइंड आउट करना है तो वो हो जाता है 2.303 y अपन एफ लॉग 10 Q अपन Q माइनस एफ इंटू ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूले याद रखेंगे बार बार। देखो कोई चीज़ों के लिए ना हमें रिवीजन बहुत जरूरी होता है। देखो वीक होने का या हमारा क्वेश्चन सॉल्व ना होने के पीछे का एक ही रीजन होता है, वो होता है हमारा प्रैक्टिस ना होना। प्रैक्टिस अगर है तो हमारे लिए ये आसान हो सकता है, इजी हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बशर्ते हम उसको प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं, जिसकी वजह से ये हार्ड हो सकता है। तो बशर्ते मैं तो यही कहूँगा कि